नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, बढ़िया होंगे। भैया आज का जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि हम किसी को पैसा उधार दें या ना दें। ठीक है। अब पैसा उधार देने का मतलब ये होता है कि हमको उसकी मदद भी करनी है। तो सबसे पहली बात भैया इसमें ये होती है कि आप ये भली भांति अच्छी तरीके से सोच लें, समझ लें कि जिस व्यक्ति को मैं पैसा उधार दे रहा हूँ, उसकी मदद करने को दे रहा हूँ या जैसे भी दे रहा हूँ, कुछ भी कंडीशन में दे रहा हूँ, वो व्यक्ति इस लायक है कि आपका पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, या उसकी परिस्थिति क्या है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति का काम रुकता है और उसको फंड की ज़रूरत होती है, तो फंड लेते वक्त वो व्यक्ति आपसे हर प्रकार के कमिटमेंट कर देगा। ठीक है। परंतु जब आप उसको पैसा दे दोगे, क्योंकि उसने पैसा आपसे उधार लिया, सीधी सी बात, उसका फंड है नहीं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भाई बाय मिस्टेक या मजबूरी बस किसी का पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। अच्छे लोग तो अच्छे होते हैं वो लोग, नो डाउट, लेकिन किसी मजबूरी के कारण वो लोग पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इंटेंशन ही गलत होती है। वो कर सकते हैं वापस कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बैठाल कर या कोई चीज़ अपनी बेच कर जैसे करके, लेकिन वो वापस जानबूझकर नहीं करते हैं। तो भैया आज की जो वीडियो है दोस्तों, आपको यही समझाने के लिए है कि मदद करना कोई किसी की बुरी बात नहीं होती है, लेकिन मदद करने के पश्चात खुद फंस जाना या खुद का परिवार मुसीबत में आ जाए। किसी को भी पैसा देना है तो ये बात सोच लें कि हमारी अपनी रेपुटेशन क्या है, या हमारे अपनी फंड की क्या स्थिति है, हम इस लायक हैं भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं। चलो कई बार होता है कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है, बीमार है, रिश्तेदारी में है ना, वहाँ आपको मजबूरी पड़ गई और आप मना भी नहीं कर सकते चाहकर भी, तो आपने सेविंग करा, पैसा उनको दे दिया। ठीक है। तो उनका भी फर्ज तो वैसे ये बनता है कि भाई जब उनकी परेशानी निकल जाए और वो फंड की व्यवस्था करके आपका फंड आपको वापस करें। परंतु ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर केसों में नहीं होता है। ज़्यादातर में ऐसा नहीं हर आदमी गलत है या हर आदमी बेईमान है या हर आदमी पैसा लेकर देता नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसों में वो तो अब आपको डिसाइड करना है कि हमको पैसा इस व्यक्ति को देना है या नहीं। ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग ब्याज पे पैसा दे देते हैं इस लालच में आके कि साहब हमको महीने का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ब्याज तो छोड़ो, उनका मूलधन भी वापस नहीं आता है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे कानून में, इंडियन पेनल कोड में, जिसके मुताबिक हम पैसा उससे वापस ले सकें। ठीक है। और खासकर वो पैसा जो ब्याज पे दिया गया हो। ठीक है ना, क्योंकि ब्याज पे पैसा देना अलीगल काम होता है। ठीक है। और अगर आपने ब्याज पे भी नहीं दिया है, किसी को बिना ब्याज पे भी दे रखा है, तो वो भी आपको लेना बहुत भारी पड़ जाएगा अगर वो सामने वाला आदमी देने की स्थिति में है या नहीं है। क्योंकि पैसे लेते वक्त उसकी बातें आपसे अलग होंगी, लेकिन पैसा जब उसको वापस करना पड़ेगा ना आपको, तो आपसे उसकी बातें एकदम अलग होंगी। ठीक है। आपने देखा हो अक्सर दुकानें हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, दुकानों का काम है, किसी का कुछ काम है, बिजनेस में उधारबाजी चलती है, सब कुछ चलती है तो वहाँ भी आदमी का पैसा बहुत जगह पे मर जाता है। तो भैया मदद करें, सबकी हेल्प करें। उसके लिए कोई हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है कि आपको कोई मदद करने से रोके किसी की, लेकिन अपनी स्थिति देख लें, आपका अपना परिवार ऐसा ना हो मुसीबत में आ जाए दूसरे की मदद करने के चक्कर में। तो मदद करें, उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के करें। मदद करना अच्छी बात होती है, परंतु अपने परिवार को देखें। ठीक है। क्योंकि बाद की जो बातें होती हैं व्यक्ति की, पैसा जो लौटाने की का टाइम आता है या आपको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारा अब हमें ज़रूरत है, आप मांगते हो, तो फिर वो टाला बटोली करता रहता है और अपने सारे काम करता रहता है। अपना उसका कोई काम नहीं रुकेगा, हर प्रकार से काम करेगा। और आप जब फ़ोन करोगे फ़ोन नहीं उठाएगा आपका, आपसे बात नहीं करेगा, जी अभी है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, कहाँ से दूँ, इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उस समय उसके पास 1000 बहाने होंगे आपको टालने के। और उस परिस्थिति में आपको उससे लड़ना नहीं है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उससे लड़ जाते हो
तो फिर उसको बहुत मौका मिल जाएगा आपका पैसा ना देने का। फिर तो सीधे आपसे बोल देगा कि भैया तू तो मुझसे उल्टा बोल गया, अब तो तू मेरे से पैसे लेके दिखा दे। ठीक है, 2-4 बार तू मैं होगी आपकी, और आप क्या करोगे? इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। आप पुलिस में भी अपनी कंप्लेंट लेके जाओगे तो पहले तो पुलिस वाले सुनेंगे नहीं। ठीक है, कुछ पुलिस वाले तो ऐसे ही बोल देंगे आपसे कि हमसे क्या पूछ के दिए थे। इस तरीके की व्यवस्थाएं भी हैं, है ना, ऐसा भी आदमी कह सकता है। और ये भी सिविल नेचर का मामला बन जाता है, तो पुलिस का इसमें कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पुलिस की भी मजबूरी है कि ऐसे केसों में वो क्या बोलेगी फिर। ठीक है ना, बस आपको भी बैठाल के कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जा सकती है, इसके अलावा तो कुछ हो सकता नहीं इसमें। ठीक है, अब आपने ब्याज पे दे रखा है, लोग अक्सर चेक ले लेते हैं। अब आपने चेक भी ले रखे हैं उसके, चलो आपने लगा भी दिए। अब चेक लगा दिया आपने, उसके 138 का मुकदमा उसके ऊपर कायम हो भी गया, लेकिन वो हाथों हाथ जमानत हो जाएगी उसमें। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन सज़ा मिलेगी? करवा भी दिया आपने, 40 साल तो लगेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में। ठीक है सर, अब आपका उसमें डबल घाटा हो गया। एक तो आपका पैसा मरा, दूसरा आपने चेक बाउंस करा के कोर्ट में केस लड़ा, उसकी फीस भरी वकील के लिए है, और उसका क्या है, वो तो एक तारीख हमें महीने के महीने भुगतता रहेगा और लंबा केस चलता रहेगा, है ना। जिसको आपने पैसा दिया पता लगे उसकी उम्र 30 साल है, ठीक है, या 40 साल है, कोर्ट में केस चल गया 35 साल, उसकी उम्र होगी 75 साल, तो इतने में तो वो वैसे भी आप निकल जाओगे या वो निकल जाएगा दुनिया से, मामले रफा दफा हो जाएगा। तो मेरा आपसे कहना भैया सिर्फ इतना है, आप लोगों से, दोस्तों मित्रों, की मदद करें, लेकिन सामने वाले को देखकर मदद करें कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ठीक है, किस प्रकार का नहीं है। क्योंकि मदद का मतलब ये है कि चलो हो सकता है आज उसके परिवार से या उसके किसी बच्चे को पैसों की ज़रूरत है, बाहर पढ़ने जा रहा है, हॉस्पिटलाइज है, कोई ज़रूरत है, आज उसके पास फंड नहीं है, लेकिन उसका सरकारी फंड है, सरकारी जॉब में है माना, वो पैसा निकलने वाला है, 2-4 दिन निकलने में लगेंगे वहाँ से, तो ऐसे आदमी की हेल्प कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, या फिर ये सोच के हेल्प कर दें कि अगर आप इतने बड़े आदमी हो, ये सोच के हेल्प कर दो कि भैया ठीक है हेल्प कर दी, पैसा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। कोई छोटी मोटी रकम तो मिल जाती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक की वापस, लेकिन मोटी रकम की मदद बहुत सोच समझ के करें। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि मैं इस तरीके की कोई वीडियो बना के डालूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इस तरीके का नुकसान मैं झेल चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि कोई और ये ऐसा नुकसान ना झेले। तो दोस्तों इस बात पर विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।